मित्रों नमस्कार। प्रश्न आया है कि क्या कर्मों का फल मोक्ष के बाद भोगना नहीं पड़ता? क्या ऐसा होता है कि कर्म के फल बचे हों और मोक्ष हो जाए? देखिए, मोक्ष एक शब्द ऐसा है जिसे सुनकर के व्यक्ति अच्छे से इसको समझ नहीं पाता। मोक्ष का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप कर्म से मुक्त हो गए। कर्म से मुक्त तो कोई भी नहीं हुआ है और न ही हो पाएगा। कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं। मोक्ष जिसे आप अलग दृष्टि से समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। मोक्ष एक जीवंत साक्ष्यता है। मतलब आप जानते हैं कि ये कर्म ऐसा है, इसका फल वैसा होगा, ये आप जानते हैं बिल्कुल, और तब उसे आप कर रहे हैं। ये मोक्ष का कर्म है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जानता है कि इस कर्म का फल ऐसा होगा और तब वो जान करके उस कर्म को आगे बढ़ाता है। आप कहेंगे कि फिर मोक्ष पाया व्यक्ति तो कर्म से मुक्त हो गया ना, वो तो सुख और दुख से परे हो गया ना, फिर उसे कर्म की क्या ज़रूरत पड़ी? फिर जब वो कर्म करेगा ही नहीं तो उसे भोगना क्या है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन तो है और जीवन रहेगा। कहते हैं ना, आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, यानी कि जो आपकी शक्ति है, जो आप स्वरूप शक्ति हो, ये तो कभी नष्ट नहीं होने वाली। प्रकाश है और रहेगा। आप हैं, यानी कि जो आप शक्ति स्वरूप हैं वो हैं और रहेंगे। हाँ, यह व्यक्त करने के लिए कि आप हैं, आपको एक स्वरूप में व्यक्त होना पड़ेगा, अर्थात शरीर धारण करना पड़ेगा। आपकी जीवन शैली अन्य जीवों के समान नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप शरीर धारण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपका शरीर आपकी चेतना से जुड़ा हुआ होगा। आप कोई भी योनि धारण करें, आप जागृत अवस्था में रहेंगे। मतलब यही हो रहा है कि आप केवल 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 साक्षी रहेंगे। मोक्ष का अर्थ ही यही हुआ कि आपको अग्रिम पता है कि इस कर्म का फल क्या होगा। हर व्यक्ति नहीं जानता। उस दिन एक प्रश्न किया था कि चेतन, अवचेतन और अतिचेतन मन क्या है। देखिए, उस दिन की भांति आज भी इस प्रश्न पर उत्तर यही निकल के आ रहा है कि जैसे जीवन प्रकारों में बदल जाता है। जीवन अर्थात हुआ मन। समझाने के लिए, जीवन अर्थात हुआ मन, कि मन के कितने भाग हैं? मन के उतने ही भाग हैं जितने की जीव के स्वाद हुआ करते हैं, जितने की लालसाएं होती हैं, जितने की कामनाएं हुआ करती हैं, मन के उतने ही भाग हैं। इसलिए जब तक आपका मन जितने रूप बदलता रहेगा उतने ही मन के भाग होते रहेंगे। लेकिन मुख्यतः ऐसे 3 भागों में बांट लिया गया है समझाने के लिए। जैसे जीभ से कुछ ही स्वादों को चखा जा सकता है, ठीक ऐसे ही मन को अधिक रूपों में न जान करके कुछ इसके भाग कर लिए गए हैं। कर्म के आधार पर इसे 3 भागों में बांट लिया गया है। मन का पहला और निम्न वर्ग की स्थिति है, वो है साधारण मन। साधारण मन हर जीव के पास है। हर जीव अर्थात हुआ मनुष्य के बाद में, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं सबके पास चैतन्य मन है, साधारण मन है। उसे चैतन्य कहते हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी जानता है, जागा हुआ है। उसे यदि कोई छेड़े या फिर उसे कोई कुछ भी करे तो वो प्रतिक्रिया करता है, अर्थात वो जिंदा है। तो
जीवन को जीने के लिए जो मन रूपी धारणा हर जीव के पास है, ये हुआ साधारण मन। अब आते हैं मनुष्य के पास जो मन है, वो मन है चैतन्य मन। मनुष्य अन्य जीवों से हट करके कुछ अलग काम कर लेता है। आपने देखे होंगे, वैज्ञानिक स्तर पर भी देखे होंगे, अन्य आविष्कारों में भी देखा होगा, छोटे मोटे जो भी हैं, जीवन के साथ साथ वो कुछ ऐसे मनोरंजन भी कर लेता है। तो ये साधारण मन है मनुष्य के पास। इसके बाद में आता है अवचेतन मन। अवचेतन मन हुआ जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को देख करके और इसका निष्कर्ष समझने की चेष्टा करता है, और इसका निष्कर्ष वो कुछ और भी लगा लेता है, और चाहे जो भी कुछ लगाए, लेकिन वो एक शांति को प्राप्त करना चाहता है। तो उस व्यक्ति की धारणा साधारण मनुष्य के साधारण मन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, अर्थात थोड़ा अलग होगा। वो हर काम को जागृत अवस्था में करने की चेष्टा करता है। मतलब पहले से ही सोचता है कि देखो मृत्यु हो जाएगी, या इस कार्य का परिणाम ये होगा तो मुझे ये भोगना होगा, इससे पहले मैं ये कर लूँ, वगैरह 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 वगैरह, जो कि हमारे ऋषि मुनियों है ना, इनका उदाहरण ले सकते हैं। जो बड़े बड़े गणितज्ञ हुआ करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते हैं, वो आगे की सोचते हैं कि आगे ऐसे ऐसे होना है, ये होना है, वो होना है। तो ये अवचेतन मन कहलाता है। अवचेतन मन चेतन मन से ऊपर उठा हुआ है। फिर इसके बाद आता है अतिचेतन मन। अतिचेतन मन का हुआ अर्थ ये कि जो व्यक्ति अभी अवचेतन मन में जो क्रियाएं कर रहा था, वो क्रिया में वह पूर्ण हो चुका है, और इसके बाद में जो होना चाहिए, यानी कि अवचेतन मन के बाद में जो होना चाहिए, उसने और ज़्यादा प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो उसने जाना कि वास्तव में जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और यह जीवन है ही क्या। समझे आप? तो अब उसने ये जान लिया, और जानने के बाद में ये भी कहने लगा कि ठीक है, अवचेतन हुआ, चेतना से ऊपर उठने की क्रिया हुई। अवचेतन के बाद में क्या करना है, अब वो यहाँ तक पहुँच गया। अवचेतन मन जागना तो हुआ ही हुआ उसका, समझ रहे हैं आप? तो उसने जो अपना भरपूर प्रयास किया है, अवचेतन मन यानी कि जो गणितज्ञ उसने लगाया था, उसने जो अनुमान लगाए थे, और उस अनुमान लगाने के साथ साथ उसने जो क्रियाएं की थी, है ना, अच्छे जो कर्म किए थे, उनका परिणाम ये निकल के आता है कि वो उसका अभ्यास इतना पक गया है कि वो अब जो भी कुछ सोच रहा है वो तत्क्षण अब सत्य होने वाला है। समझिए, हम और आप जो विचार करते हैं ना, आप ये समझिए कि एक साइंटिस्ट जो दिमाग लगाता है, वो माना गया है कि दिमाग का 1% कार्य है, वो 1% कार्य है। ऐसा कहाँ लिखा है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा था, लिखा हुआ था, लेकिन कि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो मति है, जो मन है, ये जो विचार करता है, ये 1% है। यदि ये अपना 10% भी लगा दे संसार में, तो आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तो आपने अभी सूर्य का एक फ़ोटोग्राफ लिया है, आप समझिए 10% अगर लगा दिया जाए, जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं ये 1% में ही गिनती होगी। 2% तो हम कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के बाद में जो विचार लगता है, भौतिक जगत के बाद में यानी कि हट करके, भौतिक जगत से हट करके जो विचार लगता है, मन बनता है, वो आध्यात्म है। और क्योंकि 1% पूरा होना ज़रूरी है, जब तक 1% पूरा नहीं होगा तब तक आप 2%, 3% कहाँ पाएंगे। इसलिए विज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। 2% में पहुंचा जा सकता है, क्यों नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि आप ये मानते हैं कि किसी ने मोक्ष पाया है, अभी यही बात चल रही थी कि मोक्ष पाया है, तो समझ लो कि उसने 1% पूरा कर लिया। यानी कि वैज्ञानिक पद्धतियाँ जितनी भी हैं, वैज्ञानिक के जितने भी आविष्कार करने चाहिए, वो वहाँ तक पहुँच गया है। ज़रूरी नहीं कि उसने किया या नहीं किया, हाँ वो पहुँच गया है, वो पहुँच गया है। यदि
उसे बुलाया जाए, उसे पास में बैठाया जाए कि भाई आप अतिचेतन मन में हैं, आप इस वैज्ञानिक रिसर्च से सहमत हैं? लगता नहीं है कि वो असहमत रहेंगे, बिल्कुल सहमत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, इसे जाना है, समझा है, और क्योंकि ये अब उनके लिए समझिए बिल्कुल शून्य के बराबर है, कुछ है ही नहीं है। जैसे कि आप 12वीं कक्षा में हैं और आपको कोई अ आ इ ई पढ़ाए तो आप क्रोधित हो जाएंगे, ये ठीक वैसे ही है। कोई गणितज्ञ है, एक अति चेतन मन यानी कि जो वैज्ञानिक स्तर से हट करके और आध्यात्म में चला गया है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप जितने भी अति चेतन मन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा अलग से बोलूँ कि अभी आप जितने भी आविष्कार जो अमेरिका के एलोन मस्क वगैरह के बारे में जो आप देखते हैं, आपको पता है ये कुछ भी नहीं भारत की नज़र में हो नहीं पा रहा है, ये अलग बात है। यहाँ बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, शून्य की खोज किसने की थी? मतलब मैं भारत की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई ये हो रही है कि अति चेतन मन तब मिलता है जब आप वैज्ञानिक स्तर से ऊपर उठ चुके होते हैं। अगर आप उठ गए हैं तो बिल्कुल आप अति चेतन मन में हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये था कि क्या मोक्ष आपका प्रश्न ये था कि क्या मोक्ष पाया हुआ व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक वर्तल होता है, सूर्य प्रतिदिन वहीं से निकलता है और वहीं पर अस्त हो जाता है, उसका कोई दूसरा स्थान नहीं है। कर्म किया है उसने, उगा है वो, तो अस्त तो होना ही होगा उसको। बिल्कुल, प्रकृति हमें ये दिखाती है, साक्षी है प्रकृति हमारे लिए कि जैसा करोगे उसका अंत होगा। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा ही अंत होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ होगा। कर्म की पूर्णता तो होकर रहेगी, ये आप बिल्कुल मान लीजिए, जान लीजिए। अगर आप सूर्य को उगते हुए और अस्त होते हुए देखे हैं तो मान लीजिए, देखे तो है ही हैं। देखा हुआ अगर आप मानते हैं तो कोई बुराई नहीं है। यदि आपने देखा नहीं है और आप मानते हैं तो ये बुराई है। अभी आपने देख लिया है प्रत्यक्ष कि प्रकृति यह सिद्ध करती है कि जो भी कर्म करोगे उसकी पूर्णता होगी। प्रकृति यह कहती है, प्रकृति जो कहे उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करोगे तो भी क्या, आपके स्वीकार करने और न करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो होकर रहेगा। ठीक है, तो कर्म के फल तो भोगने ही पड़ेंगे। इस प्रश्न में आपको मन के बारे में बता दिया है कि मन कितने प्रकार से काम करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पूर्णता तो होकर के ही रहेगी। ठीक है जी।